इसमें पूछा है कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल के हमें पहले कुछ नाम पता हो। रबी फसल कौन कौन सी होती है जी? हम पहले तो फसल जो होती है, अगर हम अगले पेज पे चलते हैं, फसलों को जानते हैं पहले कौन कौन सी फसल होती है। अगर हम फसल की बात करें तो फसल को हमने 3 टाइप्स में बांटा। पहली कौन सी है? पहली रबी फसल, फिर खरीफ फसल, और तीसरी जायद फसलें। अब इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए हमें। रबी फसल में आप देखते हैं इसमें गेहूं के बाद मटर। खरीफ में आपको जब यहाँ पर गेहूं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कौन सी फसल हो जाएगी? चावल एक मुख्य फसल है इसकी। और जायद फसलों में जो आपकी ऐसे समय पे देखो, इनका टाइमिंग भी अभी हम बात करेंगे। जायद फसलों में जो है वो फसलें जो पानी की मात्रा जिनमें भरपूर होती है, जैसे खीरा, ककड़ी। तो हमें जो है ये तीनों फसलें पता चली हमें कि रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। अब हम बुक में भी देखते हैं कि ये जो आपकी बुक में भी दिया गया था, 3 जो मुख्य फसलें हैं, 3 प्रकार होते हैं इनके, तीनों प्रकार के बारे में, उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में भी आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे रबी फसल जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है। तो अक्टूबर से जो है दिसंबर, जो आने वाला है अभी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगी, लगाई जाती है रबी फसल और इसे बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु यानी कि अप्रैल से जून के मध्य से काटा जाएगा। तो अब जैसे आप देखते हैं कि इस समय लगाया जाता है गेहूं, ज्यादातर जो उत्तरी भारत में इस समय गेहूं लगाया जाता है। तो गेहूं जब अप्रैल में जब वैसाखी आती है उस समय कटाई का मौसम होता है इसका गेहूं का। उस समय जब ये पीले पड़ जाते हैं गेहूं, उस समय ही काटा जाता है उन्हें। अब इनमें जो है रबी की मुख्य फसलें, जैसे हमने बात की थी गेहूं इसमें हमने मुख्य फसल के तौर पर देखी जाती है गेहूं। अब खरीफ फसलों के बारे में जाने तो खरीफ फसल जो है मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जैसे इसमें जो है मुख्य फसल हमारी चावल रही। चावल को क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, इसलिए जो है जब मानसून आता है उसी समय लगाई जाती है। ये खरीफ फसलों की एक मुख्य फसल है। सितंबर अक्टूबर में से काट लिया जाता है। बोई कब जाती है जी? मानसून के समय। मानसून कब आ रहा है? मई जून के समय, जून में आता है, भारत में आगमन होता है, उस समय जो है लगाई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, यानी कि गेहूं की फसल लगने से, यानी कि रबी की फसल लगने से पहले से काट लिया जाता है। अब कौन कौन सी फसल है? जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर यानी अरहर, और मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। देखिए इनमें से आपको लगभग 5 फसलों के नाम याद होने चाहिए, ताकि जो है आप आंसर में अपने लिख सकें कि खरीफ फसल के बारे में पूछा जाए आपसे, तीनों फसलों के प्रकार के बारे में पूछा जाए तो आप तीनों फसल के जो है टाइप्स लिखेंगे, कब कब बोई जाती हैं, किस समय काटी जाती हैं, और साथ ही कुछ उदाहरण लिखेंगे कि कौन कौन सी फसलें इसमें बोई जाती हैं। जायद फसलें क्या होती है? रबी और जो खरीफ फसल है उन ऋतुओं के बीच में जो फसल बोई जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसे जायद कहा जाता है। तरबूज, खरबूज, खीरे, ये अन्य सब्जियां, ये चारे की जो फसलें होती हैं वो इस समय बोई जाती हैं। चारे की फसल जब जो है ना रबी फसलें उगाई जा रही है ना खरीफ, उसके मध्य जो टाइम रहा गर्मियों का, उस समय जायद फसलें बोई जाती हैं। और जो उनमें मुख्य है तरबूज, खरबूज, खीरा या फिर सब्जियां, अन्य सब्जियां। ये सब जो है आपकी 3 फसलें हुई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रही, असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान यानी चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। उन 3 फसलों के नाम है आस, अमन, बोरो। देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि असम और पश्चिम बंगाल में, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि धान की वो 3 जो किस्में हैं जो बोई जाती हैं असम पश्चिम बंगाल में, उनके नाम क्या है? उनके नाम है आस, अमन, बोरो, उनके तीनों के नाम। ये जो है आपकी फसलों जो हमारी हैं रबी, खरीफ और जायद, उन सब तीनों फसलों के बारे में जाना हमने, कब कब उगाई जाती हैं, किस समय काटी जाती हैं, और साथ ही साथ उनके उदाहरण। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। रबी फसल के बारे में पूछा गया था इसमें। अब रबी फसल में आपको पता है कि रबी फसल में जो है चावल नहीं आता, ना मोटे अनाज आते, ना कपास आती, तो क्या आता है इसमें? चना आता है। चना हमारा सही उत्तर है। तो चना हमारा सही उत्तर है इसमें। ये रहा यहाँ पर चना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीपीटीज और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू, जय हिंद।